नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के बारे में। दोस्तों, हमें इन इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हर इन्वेस्टर की एक कहानी होती है और आप उस कहानी में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि इन टॉप इन्वेस्टर्स के बारे में आप पढ़ के इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज़ को समझ के आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़े टाइम से तो आप इनके पोर्टफोलियो पे एक नज़र मारकर कुछ अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। तो हमें इन अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आज मैं आपको इंडिया के टॉप 5 इन्वेस्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनका नाम है मिस्टर विजय केडिया। अब दोस्तों, विजय केडिया जी जो हैं वो मार्केट में काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी हिस्ट्री की तो ये एक मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुए थे और इनका जो फैमिली बिजनेस था वो ब्रोकिंग का ही था, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इन्हें ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए उन्होंने 19 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए, तो उन लॉसेस को रिकवर करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलिए अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। और दोस्तों, 2004 से 2005 के बीच में उन्होंने 3 स्टॉक्स को उठाया और उन स्टॉक्स का नाम था अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स एंड सैनिटरी वेयर। और दोस्तों, अगले 10 से 12 सालों में इन 3 स्टॉक्स का प्राइस 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाते तो 10 से 12 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए में तब्दील हो जाते। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों विजय केडिया जी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी है, कि किस प्रकार के स्टॉक्स उठाते हैं। दोस्तों, विजय केडिया जी बहुत ही स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और जब ये किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इनका नज़रिया मिनिमम 5 से 6 साल का तो होता ही है। ये छोटी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं और ये ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनमें फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो। अगर हम बात करें इनके रीसेंट पोर्टफोलियो की तो दोस्तों इनके पास रिसेंटली अभी 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के स्टॉक्स रखे हुए हैं और ये अभी 10 से 12 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं दोस्तों एज ऑन 2021। अब अगर हम बात करें अपने चौथे नंबर के इन्वेस्टर की तो उनका नाम है आशीष कचोलिया जी। अब दोस्तों, आशीष कचोलिया जी का हो सकता है आपने नाम ना सुना हो क्योंकि ये एक मीडिया शाय इन्वेस्टर है। मीडिया शाय से मेरा मतलब है मीडिया में आपको इनके ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं मिलेंगे, इनका पोर्टफोलियो इनके लिए बोलता है। ये ऐसा कहते हैं इसलिए ये ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं। अगर हम बात करें इनके अभी करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू की तो वो होगी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा एज ऑन 2021। और दोस्तों, ये राकेश झुनझुनवाला जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो कि इंडिया के बिग बुल हैं, सबसे बढ़िया इन्वेस्टर है, ये उनके बेस्ट फ्रेंड है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इनके बिजनेस के बारे में तो ये लकी सिक्योरिटीज़ करके एक फर्म चलाते हैं जो कि एक ब्रोकिंग बिजनेस है। और इसके अलावा दोस्तों ये हंगामा डिजिटल के भी को फाउंडर रह चुके हैं। अगर हम बात करें इनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी की दोस्तों, तो ये अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी के लिए इतना ज़्यादा फेमस है कि जो मार्केट के एनालिस्ट हैं, जो न्यूज़ वाले मीडिया वाले लोग हैं, वो उन्हें बिग वेल के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी बहुत एक्सेलेंट है। ये भी विजय केडिया की तरह छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो। तो ये थे हमारे चौथे नंबर के इन्वेस्टर। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड नंबर के इन्वेस्टर की जिनका नाम है मोनीश पाबरी। अब दोस्तों, मोनीश पाबरी एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर हैं जो कि यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो इंडिया में भी कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया बुक लिखी थी द धंधो इन्वेस्टर, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको पढ़नी चाहिए। अगर हम बात करें इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की तो वो वॉरेन बफेट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है क्योंकि दोस्तों ये ऐसी कंपनीज चुनते हैं जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और ये भी जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे ये इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और बड़ी बड़ी बेट्स लगाना पसंद करते हैं। यानी कि एक बार किसी स्टॉक में अगर ये बाइंग करते हैं तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इनके इंडिया के पोर्टफोलियो की तो इनका इंडिया का पोर्टफोलियो होगा अराउंड 1800 करोड़ और यूएस में तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ का पोर्टफोलियो तो काफ़ी बड़ा होगा। ये एक फंड मैनेजर है क्योंकि, और 1800 करोड़ में दोस्तों सिर्फ इन्होंने 4 स्टॉक्स में वो 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बेट्स लगाते हैं जब ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों, अब अगर हम बात करें अपने दूसरे नंबर के इन्वेस्टर की तो उनका नाम है राधा किशन दमानी जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के प्रमोटर हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट स्टोर्स को चलाती है जो कि एक रिटेल चेन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डीमार्ट में गए हों और वहाँ से आपने शॉपिंग भी की हो।
मैं उसी डीमार्ट की बात कर रहा हूँ जिसके ये प्रमोटर हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो इनके जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसकी ही नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो इंसान है कितना अमीर है। और अगर हम बात करें राधा किशन दमानी जी की, तो दोस्तों ये एक एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है। ये डीमार्ट के स्टोर्स चलाने में ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि ये उसके सीईओ हैं अभी। लेकिन अगर हम बात करें इनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज़ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ये एक इनएक्टिव इन्वेस्टर है, इसके बावजूद भी ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पकड़ते हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि इंडिया सीमेंट्स, HDFC बैंक, VST इंडस्ट्रीज, जो मल्टी बैगर स्टॉक्स रह चुके हैं। ये अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं दोस्तों। ये एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं और ये भी एक मीडिया शाई इन्वेस्टर हैं, तो इनके भी इंटरव्यूज़ आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब अगर हम बात करें अपने फर्स्ट नंबर के इन्वेस्टर की, तो वो राकेश झुनझुनवाला जी के अलावा कोई और हो नहीं सकता, जिनको हम इंडिया का बिग बुल भी कहते हैं, इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जब इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड करना स्टार्ट किया था 1980s में, तब इनके पास बस 5,000 रुपये की कैपिटल थी। और अभी की अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं एज ऑन 2021, तो उस पोर्टफोलियो का साइज 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टर है इन्होंने कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करी है। अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, तो ये एक ट्रेडर भी हैं इन्वेस्टर के अलावा भी। जो लोग नहीं जानते ट्रेडिंग क्या होती है उनको मैं बता देता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करते हैं क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर भी रह चुके हैं और काफ़ी टाइम से ये ट्रेडिंग भी करते हुए आ रहे हैं और ये अभी इन्वेस्टिंग भी करते हैं दोस्तों। इनकी एक फर्म है रेयर एंटरप्राइजेस, जिसके थ्रू ये अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की, तो बहुत सिंपल है। ये मार्केट लीडर स्टॉक्स को चुनते हैं और एक बार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल रुकना ये पसंद करते हैं। और टाइटन जैसे आइकॉनिक स्टॉक पिक्स के लिए ये जाने जाते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में तो मैंने बस आपको 5 इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि रमेश दमानी, वेरुंजू पोलियात, सुनील सिंघानिया। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। आप इन इन्वेस्टर्स के बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इनसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।